अब आपको बराह रास्त दिखाएंगे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। हम कहते हैं 10 चाहिए, तो क्या ये डैम बना के हवा से भरोगे इसको? नहीं है पानी, ये बहुत क्लियरली मैं कहता हूं, देयर इज नो वाटर फॉर एन एडिशनल डैम। हाँ वो बन रहा है एक डैम, उस पर बनाने दें, और डैम के लिए नहीं है पानी हमारे पास। और लोअर राइपेरियन को आप भूख मारेंगे, जो ठट्टा और सजावल बोला नहीं ज्यादा लोगों ने, इसलिए कि मैंने कहा था कि जी जाना, इसलिए कि ऑपोजिशन में भी फॉर सम रीजन the major opposition party did not even speak on this issue. They're not concerned, they're not pushed. सिंध का जो हक है क्या किया आपने? और जो बाकियों ने बोला, मैं शुक्रगुजार हूं, कुछ लोगों को उन्होंने कहा जी आप बात करते हो, और एक मेरे मोहतबर दोस्त ने कहा कि जी मसला ही कुछ और है, डैम बनाओ। मसला आप समझे नहीं ना, समझेंगे। कराची की बात 1200 क्यूसेक की बात की है ना, क्यों बात करते हैं? किसी ने अकॉर्ड पढ़ा है? अकॉर्ड में कराची का अलग से जिक्र है, इसलिए सिंध हुकूमत कहती है कि सारों को इसके लिए पानी देना चाहिए। आप उठा के देख लें अकॉर्ड को, देयर इज अ रीजन। अब उसको भी आप कहते नहीं। और उसमें भी मैं कई मीटिंग्स में गई है, मुझे बहुत ही अफसोस है कि जो सीसीआई में सिंध से, वैसे तो अजीब सीसीआई बनी है इस दफे, अजीब सीसीआई बनी है। 4 सूबाई चीफ मिनिस्टर तो होते हैं, उसके मेंबर वो 4 हैं, उसके अलावा 4 मेंबर और होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको ऐड कर रहे हैं। 3 और मेंबर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, वो बाकी तीनों मेंबर सिंध से हैं। हमें तो बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन सिंध के मेंबरों ने ही अपोज किया, कहा ये वाटर काउंसिल को भेज दो, इधर का काम नहीं है कि कराची को पानी दिया जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें सारी। जो सिंध से मेंबर बिलोंग करते थे उन्होंने अपोज किया, खासतौर पे एक मेंबर जो खालिसतन सिंध से बिलोंग करती है। खैर ये दरिया बेच दिए, ये डाइवर्जन कैनाल्स बना लिए, 91 आ गया। इन द मीन वाइल होता क्या रहा कि अपर राइपेरियन लोअर, इसलिए कि मार्शल का जमाना था ये सारा, अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन से पूछे बगैर उन्होंने नई स्कीमें शुरू कर दी, एडिशनल पानी लेना शुरू कर दिया दरियाओं से। और जब 91 की बात आई तो 91 में क्या किया कि जी हिस्से दोबारा मुख्तस किए। पंजाब जिसका हिस्सा 48.33 MAF था, मैंने पहले बताया था, उसको बढ़ा के 55.94 MAF कर दिया। सिंध का हिस्सा भी बढ़ा दिया, बड़ी मेहरबानी की, 48.74 से 48.76 कर दिया। बलूचिस्तान को 1.22 से 3.87 कर दिया, और खैबर पख्तूनख्वा को 5.01 से 5.78 कर दिया। सबसे कम इंक्रीज सिंध के शेयर में हुई। हमने तो उस वक्त अपोज किया था, हम ऑपोजिशन में थे 91 में, जिसके सिग्नेचर है वाटर अकॉर्ड पे। आज कह रहे हैं ना कि वाटर अकॉर्ड में ज्यादती हुई, जिसके सिग्नेचर हैं, देख लें किस किस के सिग्नेचर्स हैं जिन्होंने वो किया था। मैं नहीं नाम लूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर किसी के पास टाइम हो, या हर जगह पे अवेलेबल है। वो लोग सारे दूसरी जमातों के हैं जिन्होंने वो उसको अप्रूव किया। सिंध के साथ ज्यादती हुई, हमने उसके खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन एक डॉक्यूमेंट था, हमने कहा चलो भाई एक डॉक्यूमेंट बन गया, इसको तो आप इंप्लीमेंट करें। जब इंप्लीमेंट करने की बात है, जब पानी होता है दरियाओं में तो कहते हैं जी वाटर अकॉर्ड पे चलो, जैसे अजीज जुनेजो साहब ने बताया ना, जब दरियाओं में पानी होता है कहते हैं वाटर अकॉर्ड पे चलो। ये इरसा का काम है, जो कहते हैं ना इरसा क्या करेगी, इरसा को तो जो पानी मिलेगा, भाई जो पानी मिलेगा अंडर द अकॉर्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट डूइंग दिस, और हम उसी की बात कर रहे हैं। इरसा क्या कहती है कि जब पानी, में डिटेल्स में नहीं जाता, जो उन्होंने डिटेल बताई थी कि 104 से ऊपर हो तो ये होगा, 114 से ऊपर हो तो ये होगा, 104 से कम 3 टियर्स एक बनाए हुए, लेकिन उसका द जिस्ट ऑफ इट इज कि अगर दरियाओं में पानी वाफर मिकदार में हो तो अकॉर्ड फॉलो करो, अगर पानी कम हो जाए तो हिस्टोरिकल यूजेस पे चले जाओ, अकॉर्ड को भूल जाओ। ये इर्शा कर रही है जो कि गैर कानूनी है, जिसके लिए हम कह रहे हैं। और इर्शा, ये चीज मैंने सीसीआई में रेज की, सीसीआई ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसको 2 महीने हो गए। हमें ये कहा गया था कि 15 दिन में, अभी मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, लेकिन टाइम गुजर चुका है, कि रिपोर्ट आ जाएगी। अटॉर्नी जनरल साहब ने उसको प्रिजाइड किया था, मैंने अपने सूबे की नुमाइंदगी की थी उस मीटिंग में। हम वेट कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट फाइनल आ जाए।
हम बात करेंगे, ताकि इरसा की ये जो नाइंसाफी है, और हिस्टोरिकल यूज का मतलब क्या है, अजीब है। अगर हिस्टोरिकल यूज में अगर 100 जैसे ये शेयर है ना पंजाब का 55.94 मैंने बताया, वो है 114 MAF इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया वाटर रिकॉर्ड में, उसके तहत अगर पंजाब का शेयर पूरा सिस्टम में 114 नहीं आता, 113 आता है, तो पंजाब का शेयर 55.94 से बढ़ के 57 हो जाता है। ये आपने कभी देखा है? मतलब अगर पानी कम आए सिस्टम में तो एक सूबे का हिस्सा बढ़ जाएगा। वो क्यों? वो करते क्या, जैसे बताया था अभी बात की, इरसा करती क्या है कि उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये दोनों एग्जेम्प्ट हैं शॉर्टेजेस से, उनका वोट लेने के लिए नहीं कर सकते, दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एज पर द अकॉर्ड। और ये बात अभी जाके बताई है और मुझे खुशी है बलूचिस्तान वालों ने मेरा साथ दिया इसमें। बलूचिस्तान वालों से ये क्या, जैसे अभी तक बात कर रहे थे ना कि यार ऊपर पानी नहीं आएगा तो कराची को पानी कैसे मिलेगा? अगर हमें गुड्डू बराज पे अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, सक्खर पे अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, तो हम बलूचिस्तान के कनाल को कैसे पानी दे सकेंगे? ये बहुत एक सिंपल बात है। लेकिन बलूचिस्तान को वो कह देते थे कि जी आप शॉर्टेजेस से एग्जेम्प्ट है, आप सिंध से लड़ते रहे। ये नाइंसाफी की इरसा ने जो ये अजर्नमेंट मोशन आया, मैं दोबारा कहता हूं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द ऑपोजिशन। वन पार्टी डिड नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल, दे वर लीस्ट बॉदर्ड। आई डोंट थिंक इट इज इन देयर एजेंडा एट ऑल, एंड इट इज सैड। प्लीज कोई भले ही मुखालफत कर लेते, आप जैसे कहा गया इधर कि जी हाँ ठीक है इरसा तो है, लेकिन सिंध हुकूमत कर लेते, क्रिटिसिज्म हम लेने के लिए तैयार हैं। जहां मसले हैं उनको अभी नंद कुमार ने बताया मुझे, आज इनके एक MP ने, निजामानी साहब ने, अभी हैं कि नहीं, वो पानी पे बोलते तो बहुत है, आज पता नहीं क्यों नहीं बोले, कहते तो सही ना कुछ। उन्होंने एक बताइए, वो इशू मैंने रखा है और मैं उसको इंक्वायरी करूंगा कि अगर कोई गलती हो। आज उस वक्त तो बैठे थे ऑनरेबल मेंबर, जहां से 70,000 वोट से हार के उस जगह का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस इंपॉर्टेंट इशू पे उन्होंने बोलना मुनासिब नहीं समझा। इससे पता चलता है कि इनकी कितनी सिंसेरिटी है विद द प्रोविंस और विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोविंस। तो हाँ, एक दो चीजें और की गई थी। ये मेरे दोस्त इम्तियाज शेख साहब से एक बार मेरा इस बात पे मसला झगड़ा भी हो चुका है थोड़ा बहुत। अगर कोई शख्स ये दिखा दे कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के जमाने में कालाबाग पे पैसे रखे गए थे, कोई नए पैसे रखे गए थे, ये सिर्फ कहने से नहीं होता। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पहाड़ों पे करमू शहीद पे धरना डाला था, जिसकी वजह से उस वक्त नवाज शरीफ मजबूर हो गया था, सब मजबूर हो गए थे कालाबाग डैम को खत्म करने के लिए। किसी ऐसी महान शख्सियत बोलने से पहले कुछ सोच लिया करें। कब पैसे रखे गए थे मैं बताऊं? छोड़ो यार, वो 85 से 88 का जमाना था। जो वजीर आपाशी के थे वो भी सबको पता है, वो ज्यादा मैं नहीं बोलता, फिर शेख साहब नाराज हो जाएंगी मेरे से। तो वो जो थे वजीर उस वक्त आपाशी के, उनसे पूछ लेते ना। नहीं छोड़ो, नाम कोई नहीं लेते यार, उनसे पूछ लो यार कुछ तो। आज मैं नंद कुमार से इतना खुश हुआ, वो शायद पॉलिसी चेंज आ गया है। नंद को बहुत शुक्रिया आपका कि उन्होंने कहा कि मेरी लाश के ऊपर से कालाबाग बनेगा। बहुत अच्छा, लेकिन दिस इज अ चेंज ऑफ पॉलिसी एंड आई एम ग्रेटफुल। मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आई एम ग्रेटफुल बिकॉज ये पहले पॉलिसी नहीं थी। तो ये क्लियर कर ले, दोबारा ये बात बोलने से पहले प्रूफ लाए दोबारा। इसलिए मैंने हर साल की PhD पे उठा के देखिए, ये पूरी एक्सरसाइज मैं कर चुका हूं बहुत पहले। ये है और क्या चीजें, एक दो मैंने डैम्स के बारे में बता दिया। देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और डैम्स अलग चीजें हैं। डैम्स के लिए यू नीड वाटर, वी नीड टू हैव, डैम को भरने के लिए पानी चाहिए, यू नीड टू हैव सरप्लस वाटर। इधर सारे बैठे हैं, आपकी तरफ भी बैठे हैं, डू वी हैव सरप्लस वाटर? डू वी हैव सरप्लस वाटर? इसलिए डैम भरता कैसे? इन अ सीजन, खरीफ में पानी ज्यादा होता है, उसमें आप डैम में स्टोर करते हैं और रबी में इस्तेमाल करते हैं। जो आपके पास फ्लड ईयर्स आते हैं, लास्ट फ्लड कब आया था अब तो याद करना पड़ेगा, 10 में, फिर 13-14 में भी आया था, ठीक है जी, उसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर जाती हैं।
अगर उसमें एक 5, 6, 7 MF का डैम बना देंगे, फ्लड फिर भी आएगा। उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी कैपेसिटी का डैम बनाना है, और वो आपके पास रिसोर्स नहीं। वो कटजरा की बात करते हैं, वो होता है। अदरवाइज वो पानी जो है ना, आपने इसकी सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? इट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर। उस पर हम लाइनिंग का काम कर रहे हैं। हमें लीडरशिप की तरफ से और हिदायत है। मुझे बहुत होता है कि जी ड्रिप इरिगेशन जो पहले अभी हमें इतनी कामयाब नहीं गई, उसको रिवाइव करें। मैं राव साहब आज नहीं है, उनके साथ इस पे काम कर रहे हैं ताकि हम वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स में, पानी बढ़ेगा नहीं, दे विल नॉट बी ए वाटर फॉर अ डैम, फॉर अ न्यू डैम। ये बहुत क्लियरली मैं बता दूं, बिकॉज देयर इज, मैंने बताया ना, इस साल 2 MAF पानी गया डाउनस्ट्रीम कोटली। अगर डैम बना होता तो 8 MAF और आप यूज करते, 8 की जगह पे, इसलिए उसमें लॉसेस होती हैं, 10-12 MAF आप डालते तो डाउनस्ट्रीम कोटली भी 10-12 MAF पानी सिंध से और कम होता। और डाउनस्ट्रीम कोटली क्या करते लोग? ये बिल्कुल सिंपल चीज है, प्लीज इसको समझें। जो भी नहीं समझना चाह रहे इसको समझें कि डैम बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए पानी चाहिए। पानी आपके पास 5वें 6ठे साल एक आता है, उसको अगर आपने स्टोर करना, और आप अगर खुदा ना खास्ता कालाबाग डैम बना के, उसमें क्या आप हर साल पानी स्टोर नहीं करेंगे? उसको खाली छोड़ेंगे? जो आपने एक बात बड़ी सही कही थी कि देयर इज अ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट। इस वक्त क्या हो रहा है, जब हमें अर्ली खरीफ में पानी चाहिए होता है, आप सबको पता है, उस वक्त मंगला को भरा जाता है। नहीं तो प्रिंसिपल ये है कि जिस वक्त पानी की रिक्वायरमेंट हो उस वक्त डैम्स को ना भरें। व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर देन यू फिल डैम्स। वो प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं होता है। इस वक्त अर्ली खरीफ में हम सब, खासतौर पे हमारे जो लोअर सिंध का एरिया है, वो पानी मांग रहा होता है और वो मंगला भर रहे होते हैं। उन्होंने उठा के पूरे मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। हमारा एक ही सिस्टम होता था, कंटिन्यूस सिस्टम एक है। कहते हैं जी ये जो ईस्टर्न रिवर्स में तो अगर सैलाब आ गया तो आपके ऊपर पानी आपके पास भेज देंगे, जैसे इंडिया भेजता है, इंडिया वाला सलूक। अदरवाइज ये आप पे मंगला के पानी का या जो ईस्टर्न रिवर्स के पानी का सिंध पे हक नहीं है। सिंध को तो पहले ही हमेशा मिलता था। हाँ, आपने इंडस को डाइवर्ट कर दिया। बात करते हैं, मैं इरिगेशन मिनिस्टर 2010 में, जो दोस्त साथ थे मेरे, या उठा के रिकॉर्ड देख लें, उस वक्त वो सीजे लिंक कनाल बहा रहे थे और सीजे लिंक कनाल को इसी इरसा से बंद कराया था। इसलिए कि आई वेंट, व्हाट आई डिड वाज एट दैट टाइम, और मैं अभी फिर मैंने यही किया है, मैं बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से मिला हूं। मैंने पंजाब और KPK के भी चीफ मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट की है कि जी आप इंसाफ करें सिर्फ, इसलिए कि मैं और उनसे कुछ कह नहीं सकता। उस वक्त मैं जो है KPK के चीफ मिनिस्टर से 2010 की बात बता रहा हूं, और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, बलूचिस्तान के गवर्नर से मिला था और उनसे कहा था कि जी आप हमें सपोर्ट करें, ये हमारा जेन्युइन है। और उन्होंने सपोर्ट किया और हमने चश्मा झेलम लिंक कनाल बंद कराया था इरसा से। उस वक्त हम दोबारा ये कोशिश की है, हम गए हैं। आज की ये एडजर्नमेंट मोशन और उसकी डिस्कशन से मुझे और फायदा मिलेगा, मुझे और फायदा मिलेगा। आई एम रियली, मैंने फिर से कहता हूं ना कि मैं ग्रेटफुल हूं, एक्सेप्ट फॉर पीपल हु डिडंट पार्टिसिपेट। बाकी ज्यादा बातें मैं और बहुत कर सकता हूं इस टॉपिक पे, इसलिए कि भरा हूं। 1-2 चीजों का सिर्फ जवाब दे दूं। कही गई थी कि हमें ऐसा कि पुछड़ी जे आबादगारनि जी बदवा लगी है, इन करे पानी मथा कोन थो अचे, इन करे पानी पंजाब पुछड़ी जे आबादगार सिंध जी बदवा जंहिंखे लगी है उहा सभिनी खे ख़बर आहे, उहे विया किथे। ऐं इंशाअल्लाह ताला हमेशह ही हाराईंदा। इन करे जो सिवाय हिन असेंबली में अची तव्हां पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कयो। हिते ख्वाजा इज़हार साहब चले गए थे नहीं इधर, मैंने उस वक्त भी उनको टोका था। मैं आज बैठा हूँ, तकरीबन शुरू से सारा दिन ही बैठा रहा हूँ। बहुत बातें होती हैं ना, एक बार उठ के जवाब, इसलिए कि वो खिलाफ है। बैठ के बोलना, खामखा खड़े हो जाना, अपने वक्त पे बोलें। मैं उनको भी समझाऊंगा कि अपने वक्त पे बोलें सारे। और इसको एक आज ये जो बहस हुई है ना, कंस्ट्रक्टिव बहस हुई है, ये बहुत दिनों बाद हो रहा है असेंबली में। उस दिन भी हुई थी, NFC पे हुई थी, गैस की एक बहस हुई थी। इन अच्छी चीज़ों पे साथ दें, हमारा सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करें।
वफाक में हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ आपको। पानी, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें वाटर अकॉर्ड के तहत पानी नहीं मिल रहा और मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें आर्टिकल 158 इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, आइन पे अमल नहीं हो रहा, मानने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्शंस, फेडरल गवर्नमेंट की डिसमल परफॉर्मेंस, मैं कह रहा हूं कि पैथेटिक परफॉर्मेंस। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिछले साल से कम कलेक्शंस हुई हों, इस 6 महीने में ये हुआ है। और हम लगे हुए जैसे ज्यादा उस पर नहीं जाता कि अंडे, मुर्गी, सिलाई मशीनें, इन सब पे छोड़ें। यू नो, देयर इज पोटेंशियल इन दिस कंट्री, डोंट गो रनिंग अराउंड। जरदारी साहब ने भी कहा था अपनी तकरीर में, अगर सुना हो नहीं, डोंट गो रनिंग अराउंड टू द, ये आज बात हुई थी, मैं उस वक्त नहीं बोला, मिनिस्टर साहब बड़ी एबली जवाब दे रहे थे। ये विंड के प्रोजेक्ट्स तबाह कर दिए, 4-5 सेंट में बिजली बननी है, ग्रिड कनेक्शन नहीं देते। पिछली गवर्नमेंट ने बिल्कुल, हम अपोज किया था, अभी भी करूंगा, कहा था कि एलएनजी के पीछे लग गए, इंपोर्टेड फ्यूल के पीछे लग गए और उनको तबाह कर दिया हमारे प्रोजेक्ट्स को। थर, जो उसका पोटेंशियल है, रियलाइज तो करें। आज थर की भी बहुत बातें हुई थी, कुछ लोग गए भी हैं, जाके देखें जो नहीं गए। जो सिंध हुकूमत ने, इसलिए सिंध हुकूमत ने अकेले काम किया है, वो किसी और ने साथ नहीं दिया। हाँ, साथ दिया है जब, इसलिए कि बिजली खरीद हम नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है, तो हमने कहा जी खरीद तो दो बिजली। उन्होंने कहा हाँ खरीदेंगे बिजली, ये सुनिएगा गौर से, लेकिन वो ट्रांसमिशन लाइन सीधी मुल्तान जाएगी, वहां से सीधी मुल्तान जा रही है। हमने कहा चलो भाई, पाकिस्तानियों को फायदा हो, कहीं तो फायदा हो। ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आज है नहीं, उनकी तबीयत खराब है, उनको पता है इस प्रोजेक्ट का पूरा कि किस तरीके से, बिकॉज ही इज वन ऑफ द, वाज रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द फर्म्स देयर, सारा पता है। ये चीजों में साथ दें। टेलिंग यू, ये बहुत बातें करते हैं, वो वक्त भी आएगा, मैं JIT के बारे में बोलूंगा, अभी द थिंग स्टिल सब्जेक्ट, आई वांट टू वेट टिल द कोर्ट ऑर्डर कम्स आउट, बट आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू एवरीथिंग। मैंने मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों और सिंध के लोगों को जवाबदेह हूं और मैं जवाबदेह रहूंगा। मैं इस असेंबली को जवाबदेह रहूंगा हर चीज के लिए। मैं किसको नहीं जो आते हैं कि जी ये कर लो वो कर लो, मैं अपनी लीडरशिप को जवाबदेह रहूंगा। बाकी जो आते हैं ना वो खुश रहें। सिर्फ मुझे ये थोड़ा देख के मैं परेशान हो जाता हूँ, कभी कभी टीवी के सामने नजर पड़ जाती है ना, तो मैं सोचता हूँ कि अरे अभी जरूर मुशर्रफ की तारीफ करने आया है कोई बंदा। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ नहीं वो चौधरी शुजात की तारीफ करेगा, इसलिए कि वो ना, फिर मैं कहा गिलानी साहब की शायद तारीफ करेगा, लेकिन फिर वो बात किसी और की करता है, मैं कहता हूँ कल पता नहीं किसकी करेगा। अच्छा, उसको करने दें, वो खुश रहे इस चीज पे। आई एम रियली ग्लैड कि वो कर रहा है। लेकिन अगर आप आए, मैंने तो, अच्छा मेरे से ऐसी बात नहीं है, एक तरफ एक बातें करते हैं, मैं बैठे हैं मिनिस्टर पेट्रोलियम, मिनिस्टर पावर और स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के पावर के। ताज़ा जो मैं बता रहा हूँ, रीसेंट मिनिस्टर एजुकेशन, जो एजुकेशन तो नहीं कोई और नाम है उसका, जो भी है वो, ये सब आके मिलके गए और उन्होंने अच्छी बातें की हैं और वी आर ट्राइंग टू कोऑपरेट, और हम कोऑपरेट कर रहे हैं। ये बीच में जो खराब करने वाले होते हैं ना लोग, वो करते हैं ये सारी चीजें, लेकिन उनसे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। सिंध के लोग अपना हक लेना जानते हैं, उस हक को लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुना है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी की लीडरशिप पे यकीन रखते हैं, और ये अभी नहीं, ये 1970 से। मुराद अली शाह सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं, कहते हैं हमारे पास इजाफी पानी नहीं है, इरसा का पानी तकसीम करने का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा सिलाई मशीन और इस तरह की बातों से निकले और मुल्क में जो सलाहियतें हैं, जो वसाइल हैं, उनको बुरवै कार लाएं।